हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक जॉइंट्स के बारे में। तो ये वीडियो हमारी वन वीडियो शॉर्ट है जिसमें हम इस पूरे जॉइंट वाले चैप्टर को कंप्लीटली कवर करेंगे। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और उसकी जो हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। अब ये हमारी यूनिट सेकंड का चैप्टर 3 है और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी यूनिट सेकंड आज की इस वीडियो के साथ कंप्लीटली कवर हो जाएगी। और इसी के साथ कल तक आपको जो यूनिट सेकंड है इसकी पीडीएफ नोट्स हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर मिल जाएगी और वो चैप्टर वाइज होगी। तो आपको जो भी मतलब यूनिट सेकंड खोलोगे तो उसको थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे, बाकी चैप्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करें इस चैप्टर के बारे में तो देखो, इसके अंदर मेनली आपको क्या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा साइनोवियल जॉइंट। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, कैसे क्या काम करते हैं, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन हमको पढ़नी है। और उसी क्लासिफिकेशन के अंदर एक हमारा टाइप आता है साइनोवियल जॉइंट, और इसके भी कुछ हमारे 5-6 टाइप्स होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको मेनली पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही वाला क्वेश्चन आता है। बाकी 1-2 नंबर में कभी आ जाता है कि टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट क्या है, तो उनको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने जॉइंट्स के बारे में, तो जॉइंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। अगर मैं आपको सिंपली इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो सिंपल समझ लो। मान लो मेरे पास क्या है, ये पेपर है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फाड़ देता हूँ। मान लो ये क्या गया, मैंने इस पेपर को फाड़ दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास हो गए 2 पीस, यानी कि एक ये है, एक ये पीस है। अब मुझे क्या करना है कि इनको फिर से आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो अब भाई कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे हम इनको चिपका देंगे। और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, या तो टेप ले लोगे या आप कोई सा गम ले सकते हो। पर भाई हमारे पास तो गम है नहीं, क्योंकि हमारे पास आप जैसे लोग हैं तो गम की कहाँ जगह है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चिपकाऊँ, मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेप का टुकड़ा लेता हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे अटैच कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, अच्छे से जुड़ चुके हैं। और अब देखो यहाँ पकड़ रहे हैं तो ये आपस में गिर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि कोई भी हमारे 2 ऑब्जेक्ट थे, मान लो एक हमारे पास ये था और एक हमने ये था, तो इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया और अटैच कर दिया। किसकी मदद से, अपनी टेप की मदद से। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, वो भी कुछ हमारे इसी तरह के होते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे मैं पूरा आपको समझाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी पूरी बॉडी में होता है एक स्केलेटन सिस्टम, और उसमें होती हैं ढेर सारी हड्डियां, और उन सारी हड्डियों से मिलकर ही हमारा बना होता है पूरा ये सिस्टम। अब इसमें होती हैं टोटल हमारी 206 हड्डियां। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हड्डियां अगर हमारी आपस में जुड़ी ना हो, यानी कि आपस में कनेक्ट ना हो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा ही नहीं। और हड्डियां अगर मान लो ये वाला हाथ हमारे इससे नहीं जुड़ा तो ये नीचे गिर जाएगा। अब हमारी जो हमारी स्किन है जिससे ये जुड़ा है वो कितना संभाल पाएगी वजन को। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली बोन हमारी इससे जुड़ी होती है, ये वाली इससे, ये वाली इससे। और इस तरह देखा जाए तो जो हमारी 206 हड्डियां हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, कुछ इसी पेपर की तरह। यानी कि जैसे हमारी मान लो एक ये बोन है, एक ये बोन है, तो ये 2 बोन हमारी क्या करेंगी, किसी भी चीज़ से यहाँ आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। यानी कि जॉइंट को हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा एक ये कनेक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि 2 हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये जॉइंट्स और क्या करते हैं, तो एक तो इन्होंने क्या किया कि इन 2 हड्डियों को आपस में चिपकाने का काम किया, और दूसरा ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इनको मूवमेंट भी दे रहे हैं। यानी कि पहले अगर देखो यहाँ पर ये अच्छे से हमारा मूव कर पा रहा है, तो इसी तरह हमारी ये बोन्स भी यहाँ पर काम करती हैं। समझ लो कि ये वाली हमारी बोन्स है और ये है, तो ये आपस में क्या है, इससे कनेक्ट है। और ये कुछ इस तरह कनेक्ट है कि भाई हमारा क्या हो रहा है, आप अपने हाथ को ऐसे ऊपर मोड़िए, जैसे आपने डोला बनाते हैं ना, वैसे अगर आप मूवमेंट करोगे तो आपका हाथ अच्छे से उठ जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लो डंबल लगा रहे हो, यहाँ पे डोला उठा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मूवमेंट भी हो रहा है और हमारा हाथ भी जुड़ा हुआ है। तो अगर इसी बेस पर हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं क्या, जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन द 2 बोन्स इन विच वन बोन इज अटैच्ड विद द अदर बोन। यानी कि जॉइंट्स हमारा सिंपली एक कनेक्शन होता है जिसमें हमारी 2 बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, यानी कि 2 हड्डियां आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसी तरह यानी कि जॉइंट्स से कनेक्ट हो के ही हमारी पूरी हड्डियां हमारे पूरी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम तैयार करती हैं। इसके बाद और बात करें तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इसको हम आर्टिकुलेशन भी बोल देते हैं, आगे पता चल जाएगा क्यों बोल देते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जॉइंट्स के टाइप ही लगभग 100 से ऊपर तरीके के होते हैं, और कुछ मेजर हमारे होते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर भी करेंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 206 हड्डियों के लिए टोटल हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 300 प्लस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 300 से ज़्यादा जॉइंट्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका काम मैंने बता दिया कि एक तो ये बोन्स को होल्ड करते हैं, यानी कि पकड़ने का काम करते हैं। दूसरे उनको मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी हम चल फिर करते हैं वो इन्हीं जॉइंट की वजह से करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऐसी बोन होती है जो हमारी नेक की होती है, हायोइड बोन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी।
तो सिर्फ वही हमारी किसी दूसरी हड्डी से कनेक्ट नहीं होते, बाकी सभी हड्डियां एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जो हमने पहले भी आपको बताया था कि ये अकेली बोन है जो किसी दूसरी हड्डियों से कनेक्ट नहीं है, बल्कि जो लिगामेंट्स होंगे हमारे और जो हमारे मसल्स वगैरह हैं उन्हीं से ये हमारी कनेक्ट होती है। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रो हमारे इन्हीं जॉइंट्स के। तो अब देखते हैं हम अपने टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, एक है हमारा इनका स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। और मैं यहाँ बोलूँ तो दोनों हमारे क्या है, सेम टाइप्स के होते हैं। तो हम डायरेक्टली इनको पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो हमारे जॉइंट्स है वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। अब इनमें पहला हमारा आता है फिब्रस जॉइंट, दूसरा आता है कार्टिलेजियस जॉइंट और तीसरा आता है साइनोवियल। चलो इनको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो अगर सिंपली देखा जाए तो हम अपनी बोन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा इमूवेबल जॉइंट। अब इमूवेबल को आप यहाँ से समझो कि मान लो ये हमारे पूरी बॉडी के स्केलेटन है यानी कि बोन्स है, और यही आपस में हमारे कनेक्ट है। तो इसमें कुछ हमारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारी हड्डियों को मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसमें हमारी हड्डियाँ मूव नहीं करती हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। और इन्हीं को हम जो है फिब्रस जॉइंट, या हम एक और बार इसका नाम ले सकते हैं जो हमारा फंक्शनल बेस पे है, जिसका नाम क्या होता है, सिनर्थ्रोसिस पॉइंट। यानी कि ये हमारे इमूवेबल वाले होते हैं जिसमें हमारी हड्डियाँ मूवमेंट शो नहीं करती हैं, जैसे हमारा सिनर्थ्रोसिस भी इसको बोल देते हैं, और इसी को हम फिब्रस बोल देते हैं, और इसी को हम इमूवेबल बोल सकते हैं। यानी कि ये तीनों नाम हमारे सेम ही कैटेगरी के जॉइंट्स के होते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल हमारा किसका आता है, तो इसका एग्जांपल सिंपल था, हमारा क्या है, हमारा स्कल। अब आपने अगर स्कल देखा होगा तो ये मैंने इसका पूछा क्रेनियम वाला पार्ट बनाया है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला हमारा पैराइटल वाला पार्ट था, ये हमारा ऑसिपिटल था, ये हमारा फ्रंटल था, और इनके नीचे हमारे यहाँ टेम्पोरल था। ठीक है, अब ये हमारे जो है ब्रेन को जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब अगर आपको देख लो कि यहाँ पर ये हमारी अलग अलग बोन्स है, अगर ये आपस में मूवमेंट करेंगी तो ब्रेन के लिए हमारा कितना नुकसानदायक होता है, खराब हो सकता है, मतलब मर ही सकते हैं बंदे। तो इसीलिए यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे एकदम स्टिफ होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। और जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ये हमारे कहलाते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, या हम इसको बोल सकते हैं फिब्रस जॉइंट। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और इसका एग्जाम्पल हमारा स्कल हो गया। जो ये सिक्योर है ना, इसी को जो हमारे ये जॉइंट्स है इसको सिक्योर जॉइंट्स बोलते हैं, जो हमारे इन पूरे स्कल वाले पार्ट्स को कवर करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फिब्रस या फिर इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। सेकंड हमारे होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब स्लाइटली मूवेबल का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट तो करेंगे लेकिन बहुत कम मूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मूव करें, बहुत ही कम मूवमेंट शो करेंगे। अब ऐसे जॉइंट्स हमारी पूरी बॉडी में कहाँ होते हैं, थोड़ा सा सोचो, जो हमारे रिब्स होते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ बीच में पसलियाँ वगैरह होती हैं। तो जब आपने देखा होगा कभी आप सांस लेते हो, तेज सांस लेते हो, तो आपकी छाती ऊपर नीचे होने लगती है, थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ पे आपको दिखाई देता है। और जब फौजी वगैरह की ट्रेनिंग आपने कभी देखी होगी तो भर्ती टाइम पे कहते हैं कि भाई अपना सीना फुलाओ, अपना चेस्ट फुलाओ, तो आप वहाँ पर हवा भरते हो, और जब हवा भरते हो तो ये पसलियाँ थोड़ी सी हमारी क्या है, फैल जाती हैं, अच्छे से ऐसे ही हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या हमको पता लग रहा है कि ये जो हमारे रिब्स होती हैं, पसलियाँ, ये स्लाइटली मूवेबल होती हैं, यानी कि हल्की फुल्की क्या है, ये मूवमेंट शो करती हैं। इसीलिए इनको सेकंड कैटेगरी में हम डालते हैं, जिसका नाम क्या है, स्लाइटली मूवेबल। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। अब इसको क्यों जानते हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा। और तीसरी हमारी क्या होती है, मूवेबल जॉइंट, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जो हमारे फ्रीली मूवेबल हैं, उनमें कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलती है। अब जैसे हमारे हाथ हो गए, तो हाथ को आप जिधर चाहो उधर मूवमेंट कर पा रहे हो, मैं ऐसे कर पा रहा हूँ इधर उधर, कलाई को भी आप घुमा पा रहे हो, आपके जो पैर हैं वो भी अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि ये फ्री में जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो ऐसे जॉइंट्स हैं जिसको हम कहीं भी घुमा फिरा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हमारे जैसे आपके लिम्स हो गए, आपके शोल्डर जॉइंट्स हो गए, आप इस शोल्डर को पूरा घुमा पा रहे हो। अब इन जो मूवेबल वाले होते हैं इन्हीं को हम साइनोवियल जॉइंट नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पर तीसरा नाम डाईएर्थ्रोसिस नाम से भी जानते हैं, और जो सेकंड वाले थे स्लाइटली मूवेबल वाले, इनको हम एम्फिएथ्रोसिस नाम से भी जानते हैं। अब ये जो 3 नाम है ना, ये हमारे इनके अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। तो अगर कभी याद आता है कि आपको क्या करना है, फंक्शन अकॉर्डिंग जॉइंट्स को क्लासीफाई करना है, तो आप ये 3 नाम लिख के आ जाना। और अगर स्ट्रक्चर बेस पे करना है तो आपको ये वाले 3 लिख के आने पड़ेंगे, फिब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, और साइनोवियल वाला तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। तो पहला हमारा जॉइंट यहाँ क्या आता है, फिब्रस जॉइंट। तो फिब्रस जॉइंट के बारे में हमने सिंपली बात क्या समझी कि ये हमारे इमूवेबल वाले जॉइंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करते हैं। और इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, जैसे एग्जांपल हमारा स्कल आ जाता है, और दूसरा हमारे यहाँ पे आता है गोम्फोसिस। अब गोम्फोसिस क्या है, आपके जो दांत है ना वो बेशक हड्डियाँ नहीं है, लेकिन वो आपकी हड्डियों वाली इसकी कैविटी, यानी कि मैंडिबल जो नीचे वाला कब जबड़ा होता है और ऊपर वाला मैक्सिला, उसके साथ अच्छे से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो हमारा कनेक्शन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस, मतलब जॉइंट से कनेक्ट होता है। और ये भी हमारे क्या है, इमूवेबल होते हैं।
हैं। अगर आपके दांत हिलने लग जाएँ तो समझ लो भाई उनका बुरा वक्त आ गया और वो टूटने वाले हैं। तो इसीलिए इनका हिलना भी हमारा ज़रूरी नहीं होता है। अब ये जो हमारे फिब्रस जॉइंट हैं जो आपको दिख रहे होंगे, इसमें हमारा फाइबर यूज़ होता है कोलाजिनियस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसी की मदद से ये हमारे यहाँ पर क्या आपस में कनेक्ट होते हैं। और एग्जाम्पल आपको यहाँ समझ आ गए होंगे, बस आपको 2-4 लाइनें लिख के आनी, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड हमारे यहाँ पर आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। अब ये हमारा क्या होता है कि इसमें स्लाइटली मूवेबल होता है, यानी कि हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब ऐसा क्या होता है, क्योंकि जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं इसमें हमारा कार्टिलेज एक होता है हाईलाइन या फिर फिब्रो कार्टिलेज होते हैं, इनकी मदद से ये हमको इनको मूवमेंट मिलता है हल्का फुल्का। कैसे मिलता है, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपने देखा होगा जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कुछ इस तरह के हमारे स्टेप्स बने होते हैं, बीच बीच में स्ट्राइटेड होता है। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है। और इसकी मदद से क्या होता है कि ये हड्डी आपस में क्या है, कार्टिलेज की मदद से ज्वाइंट होती हैं। तो इसको हम एक तरह से ज्वाइंट बोल सकते हैं। और यही ज्वाइंट जो कार्टिलेज है ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इसी की मदद से ये हल्का हल्का क्या है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जब आप अपने मतलब ऐसे पेट आगे निकालो, पीठ अंदर चली जाएगी तो मूवमेंट होगा। फिर थोड़ा सा नीचे हम झुकेंगे तो हमारी पीठ मुड़ जाती है। तो ये हल्का बहुत मूवमेंट हमारा जो है वो इसी कार्टिलेज यानी कि कार्टिलेजियस जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ये हमारे रिब्स के अंदर क्या होते हैं, तो अगर आपने गौर किया होगा तो रिब्स का इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। और इसी की मदद से क्या होता है कि यही पार्ट हमारा हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है और यही पार्ट हमारा हल्का सा सिकुड़ जाता है जब हम क्या करते हैं, अपनी चेस्ट को फुलाते हैं या पिचकाते हैं। तो इसी चक्कर में ये दोनों पार्ट हमारे आ जाते हैं स्लाइटली मूवेबल में, जिसमें हमारी हल्की फुल्की मूवमेंट हमको देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ गए होंगे और बस इतना ही आपको लिख के आना है, इसकी भी 2-4 लाइन। अब तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, साइनोवियल जॉइंट। अब ये हमारे होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनमें हाई डिग्री ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि हम इसको अच्छे से अपना मूवमेंट वगैरह करा सकते हैं। और इसको हम डाईएर्थ्रोडियल जॉइंट या फिर जो मैंने यहाँ पे आपको पहले बता ही दिए थे इन तीनों के नाम, कि इन नाम से भी हम इनको देखने को मिल जाते हैं। अब इस जॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में यही वाला मोस्टली देखने को मिलता है। तो साइनोवियल जॉइंट्स हमारे एकदम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर एक तरह से पूरा इस तरह का ढांचा बन जाता है, या आप कब्जा देख सकते हो, यहाँ पे पूरा देख सकते हो। और इसके अंदर हमारा भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल फ्लूइड होने की वजह से ही क्या है कि ये जो हड्डियाँ आपस में मतलब अच्छे से मूवमेंट शो कर पाती हैं। अब इसका एग्जांपल समझो, आप लोगों ने अपने दरवाजे वगैरह का भी देखे होंगे, तो जब वो अच्छे से मूवमेंट नहीं करते तो उसमें हम तेल वगैरह डाल देते हैं, जिससे चरचर की आवाज़ ना आए और अच्छे से मूवमेंट हो पाए। आपके टायर मतलब आपके जो मान लो आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, आपका जो टायर मूव कर रहा है तो जो चेन की वजह से मूव कर रहा है, तो इस चेन में भी क्या करते हैं हम टाइम टू टाइम तेल वगैरह डलवाते हैं, जो मतलब इंजन ऑयल होता है वो भी डलवाते हैं। तो यहाँ हमको क्या समझ आ रहा है कि एक तरह से ये जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड्स है ये हमारी मूवमेंट में एज अ फ्यूल की तरह काम कर रहा है, एज अ ऑयल की तरह काम कर रहा है, जो हमारे इसके मूवमेंट को बहुत अच्छे से मतलब मूव कराने में हेल्प करता है। और इसी की वजह से जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से हमारी जो मूवमेंट वगैरह शो कर पाते हैं। तो यही पूरा फंडा था और इसका स्ट्रक्चर भी आता है। तो इस स्ट्रक्चर सिंपल ही है, एक हड्डी ऐसी बनानी है, एक ऐसी बनानी है, और ये बीच का साइनोवियल फ्लूइड्स बना देना है, और इसकी ये लास्ट मेम्ब्रेन होगी इसकी। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो ऊपर वाली होती है वो हमारी कॉन्वेक्स होती है, यानी कि इस तरह आपको निकला दिखेगा, नीचे वाली कॉनकेव होती है, और इसी चक्कर में ये अच्छे से आपस में जो है फंस पाते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह का पूरा डायग्राम आपको बना के आ जाना है, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब जो साइनोवियल जॉइंट्स है इसके भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना और समझना। तो पहला इसमें आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा आता है सैडल जॉइंट, तीसरा आता है पाइवोट जॉइंट, चौथा आता है कैंडिलॉइड जॉइंट, फिफ्थ आता है हिंज जॉइंट, एंड सिक्स आता है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो एक एक करके सभी के बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इतना नहीं करना आपको। पहला हमारा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, देखो बॉल एंड सॉकेट नाम से आपको समझ आ रहा है कि आप लोग बोलते हो ना सॉकेट, सॉकेट और प्लग आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको कुछ भी चलाना है, आप अपना फ्रिज एसी कूलर कुछ भी चला रहे हो, उसका प्लग आप क्या करते हो, आप अपने उसमें लगा देते हो, जो इस तरह का आपका पूरा सॉकेट बना होता है जिसमें ये 3 खांचे, ये तो आइकॉनिक सीन आपने देखा होगा। और आपका जो प्लग होता है उसमें इस तरह के आपके 3 यहाँ पे वो लगे दिख जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करोगे, आप इसके अंदर फिट कर देते हो। तो कुछ इसी तरह का फंडा हमारा बॉल एंड सॉकेट वाले में आता है, कि इसमें क्या होता है कि एक बोन हमारी वर्क करती है एज अ बॉल की तरह, और दूसरी जो हमारा बोन होती है वो वर्क करती है एज अ सॉकेट की तरह। और इसमें क्या करती है, जो हमारी बॉल वाली बोन है वो सॉकेट वाली बोन में जाके फंस जाती है, और उसके बाद जो साइनोवियल फ्लूइड है ये यहाँ पे भराई होता है, और इस चक्कर में वो अच्छे से मूवमेंट वगैरह शो कर पाते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक तो शोल्डर जॉइंट्स हो गया, जो शोल्डर पे हमारी हड्डी जुड़ी होती है। दूसरा हमारे यहाँ पर हो जाता है हिप जॉइंट। अब हिप जॉइंट जो हमारे पैर होते हैं वो नीचे जहाँ करेक्ट होते हैं, तो उसी का डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मान लो हमारा हिप बोन है, और ये हमारी फीमर है।
फीमर जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लंबी हड्डी होती है, तो वो हमारी यहाँ पर कुछ बॉल शेप की है, और जो हमारी हिप जॉइंट है वो इस तरह की हमारी कुछ सॉकेट टाइप है, और ये बोन हमारी यहाँ अच्छे से फंसी होती है, बीच में हमारा फ्लूइड भरा होता है, और इसी चक्कर में ये अच्छे से हमारी मूवमेंट कर पाती है। तो ये था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। सेकंड हमारी आती है सैडल जॉइंट्स। अब सैडल जॉइंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारा सिंपल सा फंडा है कि ये भी कुछ हमारे इसी के जैसा यानी कि बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है, बस इसमें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जॉइंट्स आपस में कनेक्ट होती हैं उनका एक्सेस अलग अलग होता है। अब एक्सेस में आपका समझाऊं तो मान लो ये डायग्राम आप देख रहे होगे, तो मान लो ये हमारी पहली बोन है और ये हमारी दूसरी बोन है, ठीक है। अब ये पहली बोन है वो हमारी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो दूसरी बोन है ना, अगर मैं यहाँ समझाऊँ, मान लो ये दूसरी बोन है तो वो इस डायरेक्शन में, और ऐसे करके यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये रख जाते हैं, और उसके बाद जो भी यहाँ मूवमेंट ऐसे ऐसे देखने को मिलता है वो मिलती है। यानी कि ये फंसे हुए हमारे कुछ इस तरह होती है कि ये वाली बोन हमारी ऐसे रखी होती है, और इनका एक्सेस इस तरह से क्या होता है, अलग होता है। एक अगर हमारी ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरी हमारी इस डायरेक्शन में होगी, और वही यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि नीचे वाली बोन हमारी ऐसी है और ऊपर वाली हमारी ऐसी है, और ऐसे ये बोन आपस में रखी हुई है, और तब ये मूवमेंट वगैरह शो करते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या होता है, जो हमारी थंब बोन होती है, जो हमारा थंब जॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर यही वाला जॉइंट हमारा प्रेजेंट होता है कि ये वाली हमारी इसके ऊपर यहाँ पे आराम से रखी होती है, जो हमारी कार्पल वाली यहाँ पे होती है, और इसीलिए ये अच्छे से मूवमेंट एकदम अच्छे से मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा होता है सैडल जॉइंट जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ हमारा बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है, बस इसमें बाई एक्सियल होता है। ये एक डिफरेंस आपको देखना है। ये हमारा पूरा रोटेटरी में था, ये हमारा एक बाई एक्सेल में होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। थर्ड हमारा जॉइंट यहाँ पे आता है पाइवोट जॉइंट। अब जो पाइवोट जॉइंट है एक्चुअल में ये भी हमारा एक मूवेबल होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो हमारा मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में है। यानी कि अगर मैं आपको शोल्डर का दिखाऊं तो शोल्डर हमारा अच्छे से यानी कि पूरा अच्छे से यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा था, जो हमारा थंब है वो भी देख लो पूरा अच्छे से घूम रहा है। लेकिन जो हमारे पाइवोट जॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ हमारे एक प्लेन में घूमते हैं। प्लेन मतलब क्या है, अगर मान लो ये हमारा एक्स एक्स, ये हमारा बाई एक्सेस, ये एक्सेस है, तो या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा या सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हमारी गर्दन, अब आपको गर्दन का जो जॉइंट्स है ना वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है कि एक हमारी सिलिंड्रिकल शेप की बोन होती है, वो दूसरी रोटेटरी बोन में यहाँ पे फंसी हुई होती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो ये हमारी एक रोटेटरी वाली बोन है, अब ये पूरी होती है हमारी इस तरह की, और इसके अंदर हमारी ये घुसी होती है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, ये हमारी मूवमेंट करेगी तो सिर्फ ऐसे और ऐसे 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 कर पाएगी। अब ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर क्या है, बोन फंसी हुई है। तो इसी तरह का यहाँ पर कुछ ये हमको देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए मान लो कि ये हमारे पास वो रोटेटरी वाला पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है एक तरह से बोन का सिस्टम है, जो आपको दिख रहा होगा रिंग फॉर्म में, और ये हमारी बोन है। तो ये बोन हमारी इस तरह यहाँ फंसी होती है। अब अगर आप गौर करोगे तो ये बोन इधर जा सकती है, राइट। आप इसके कैप को देखो, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, लेकिन ये क्या ऐसे और ऐसे मूव कर पाएगी? नहीं, क्योंकि ये क्या है, सर्कल में अच्छे से फंसी हुई है। और ऐसे ही जो हमारी जॉइंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन आपका आएगा कि सर ठीक है, ये हमारी गर्दन की जो है मतलब जॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे है, लेकिन गर्दन को हम अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लेफ्ट और राइट घुमा सकते हैं। हम लेफ्ट लेके और राइट ले गए, लेकिन हम अपनी गर्दन को अप और डाउन भी तो लेके जा रहे हैं, यानी कि हम नीचे भी लेके जा रहे हैं और ऊपर भी लेके जा रहे हैं। तो ऐसा हमारा क्यों हो पा रहा है? तो इसके लिए हमारा आ जाता है फोर्थ टाइप का जॉइंट, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अब देखो इसको हम जो है एलिप्सॉइड नाम जॉइंट से भी जानते हैं। अब ये हमारा क्या करता है कि ये हमारा गर्दन में भी प्रेजेंट होता है। अब ये गर्दन को क्या करता है, अप एंड डाउन करने में हमारा हेल्प करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बाकी एक बार आप इसको कंफर्म भी कर लेना। मेनली ये हमारा क्या होता है, जो हमारी गर्दन की सबसे ऊपर वाली जो एटलस वाली थी ना, एटलस और सेकंड एक्सियल के बीच में तो हमारा ये है, लेकिन एटलस और ऊपर जो हमारा मेन गर्दन का पार्ट है वो यहाँ पे मतलब कनेक्ट होता है, और इसी की वजह से हमारी गर्दन अप एंड डाउन हो पाती है, ठीक है। तो ये होता है। बाकी जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है ये हमारा जो फिंगर्स होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, इनमें भी जॉइंट होता है, और इसी की वजह से जो हमारी उंगलियाँ देखो मूवमेंट कर पा रही हैं, वो इसी जॉइंट की वजह से यहाँ पे कर पा रही हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ जॉइंट, जिसका एग्जांपल मेनली कार्पस लेगो गर्दन में बोला जाता है, आपको देख लेना एक बार, पर होती जरूर है ये वाली। अब फिफ्थ हमारी यहाँ पर आती है हिंज जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट्स, आपने हिंज के बारे में तो पढ़ा होगा। हिंज बेसिकली हमारे होते हैं कब्जा। अब ये आप लोगों ने दरवाजे वगैरह में देखा होगा, जैसे दरवाजे को हम खोलते हैं बंद करते हैं तो दरवाजों पे जो लगा होता है वो हिंज हमारी एक तरह से होती है। अब हिंज की खासियत आपने ये देखी होगी कि अगर हम दरवाजे पे लगा दें तो वो हमारा दरवाजा एक ही तरफ को मूव करता है। ऐसा नहीं है कि हमने मान लो ये हिंज लगी है, ये दरवाजा मान लो, तो ऐसा नहीं, अगर ये हमारे मान लो बंद होने वाला है तो ये बंद ही ऐसे होगा, ऐसे तो हमारा पूरा इधर नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या समझ आ रहा है कि हिंज हमारी डायरेक्शन ये भी एक ही प्लान में हमको डायरेक्शन देती है। इसका एग्जाम्पल हमारी जैसे एल्बो हो गई या फिर
नी हो गई या फिर एंकल हो गए और हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हो गए हाथ और पैर के, उस तरह जैसे हमारा एल्बो है, आप लोग अपने हाथ को उठाओगे तो केवल आप ऐसे ऊपर उठा पाओगे, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप क्या करोगे, इसको उठा के ऊपर कर दोगे ऐसे। ऐसा नहीं है कि दोबारा इसको पलटवार कर दो, पूरा उल्टा तो नहीं घुमा सकते, तोड़ मत लेना भाई देखने के चक्कर में। तो ये हमारी होती है हिंज जॉइंट, जो इस तरह का हमारा जॉइंट प्रेजेंट होता है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें मूवमेंट हमारा ऐसे और ऐसे होता है, यानी कि अगर मैं दिखाऊँ, मान लो ये ऐसे है ऐसे, लेकिन ये रिवर्स में नहीं जाएगा, ऐसे रिवर्स में नहीं जा रहा है। तो ये हमारे हिंज जॉइंट्स का एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, जो हमारा एल्बो, नी, एंकल इनमें प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। कोहनी में हमारा, नीचे घुटनों में, और हमारा जो पैर वाला जगह होता है वहाँ पे। अब हमारे साइनेबल जॉइंट्स का लास्ट पार्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स का मतलब क्या है, इसको हम जो है प्लेन जॉइंट्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। अब इसका तो बहुत ही सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है। मान लो ये हमारे पास 4-5 हड्डियां हैं, तो ये क्या कर रही हैं, इस तरह मूवमेंट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर थोड़ी देर के लिए चढ़ जाती हैं और फिर वापस फिर चढ़ जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी बचपन में किसी का हाथ ऐसे पकड़ के दबाया होगा, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे उंगलियाँ या इधर वाला पार्ट ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा दबा देते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होती है, ग्लाइडिंग बोन्स जो एक दूसरे के ऊपर जाती हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, रिस्ट वाला और एंकल जॉइंट्स, ये हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब ऐसा क्या होता है, जब आप रिस्ट को ऐसे तरह घुमाते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे करोगे, तो हड्डियां क्या होती हैं, हल्का फुल्का एक दूसरे के ऊपर मूव कराती हैं, और उसी की वजह से हमारी जो रिस्ट है वो यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही है। और ये हमारे इसका ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको साइनेबल जॉइंट्स के 6 पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब बॉल एंड सॉकेट सिंपल, हमारा कोई भी सॉकेट में हमने अपनी बॉल फंसा दी, हड्डियां आप यहाँ दिख जाएंगी। उसके बाद हमारी सैडल जॉइंट्स है, जो हमारी कुछ इस तरह की होती हैं, यानी कि प्लेन हमारे अलग अलग होते हैं। थर्ड हमारे पाइवेट जॉइंट, गर्दन वाला। कॉन्डिलोइड जॉइंट हमारे जो रिस्ट के अंदर यहाँ पे एक्चुअल में इधर उंगलियों वाला पार्ट दिख रहा होगा, जिनका डायरेक्शन एक तरफ होता है। और हिंज जॉइंट्स हमारे ये भी कुछ इसी तरह के होते हैं, जिनमें हिंज बनी होती है, जो एक प्लेन में ही डायरेक्शन देते हैं। एल्बो, नी के हो गए। और लास्ट हमारा ग्लाइडिंग था, जिसमें हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही थी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए साइनेबल जॉइंट्स के 6 पार्ट। अब हमारे इसमें एक लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट, और इसी के साथ हमारी यूनिट सेकंड एचएपी की कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम सिंपली जॉइंट मूवमेंट के बारे में बात करें, तो जो हमने अब तक पढ़े उन्हीं का ये सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि मान लो ग्लाइडिंग क्या था, तो इसमें हमारी हड्डियां क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर सरफेस के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ये मूवमेंट हमारा ग्लाइडिंग वाला कहलाता है। एंगुलर में क्या है कि अगर हमारी हड्डियां मूवमेंट करती हैं तो वो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे इसमें 4 टाइप्स आते हैं। पहला हमारा है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या है कि हमारी जो ये है नीज है हमारा पैर, तो आप अपने पैर को आगे मूव कर सकते हो कि पीछे। आप अगर अपने कौन यहाँ से घुटने से मोड़ोगे तो आपका पैर को इस तरह जाएगा, तो ये हमारा होता है फ्लेक्शन वाला, ठीक है। और एक और आप अपने आर्म को घूमे तो वो भी इस तरह जाएगा, ऊपर उठेगी, तो ये हमारा फ्लेक्शन वाला मतलब मूवमेंट होता है, जॉइंट मूवमेंट। सेकंड हमारा आता है एक्सटेंशन, जो इसका उल्टा आता है कि आपने इसको घूम के पीछे कर दिया, हाथ को ऊपर उठाया, अब इसको जब आप वापस लेके जाते हो तो ये आपका कहलाता है एक्सटेंशन। यानी कि आप इसको, जो आपने मान लो अपने हाथ ऐसे सिकोड़े, तो आपका एंगल बना और हाथ एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन जब आप इसको वापस लेके जाओगे तो ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और इसी चक्कर में इसका नाम एक्सटेंशन हो जाता है। थर्ड हमारा आता है एबडक्शन। तो इसमें क्या है, जो हमारे फिंगर्स हैं, मान लो ये मेरी फिंगर्स हैं, तो अगर मैं इसका मूवमेंट करूँ तो मैं एक दूसरे से ऐसे दूर लेके जा रहा हूँ, यानी कि जब हमारा ये ऐसे दूर जाता है, हम हाथ को उठा के सीधा ऐसे उठा दें, ऐसे उठा के सीधा खड़ा कर दें, जैसे मैंने उंगलियां को उठाया ऐसे करके, तो ये हमारा यहाँ पर कहलाता है अबडक्शन। और इसका जो एडक्शन है वो हमारा इसका रिटर्न है, मैंने उंगलियां ऐसे फैलाई, मान लो मूव किया, ये मेरा अंगूठा मैंने मूव किया, ये मेरा एबडक्शन है, इसको वापस लेके आया, ये एडक्शन है। तो ये हमारे 4 मूवमेंट के नाम, बहुत सिंपल, आपको सब याद होते जा रहे होंगे। थर्ड हमारा रोटेशन है, तो इसमें तो हमारे पूरा रोटेशन देखने को मिलता है, जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, हिप का हो गया। और उसके बाद लास्ट हमारा है सरकमडक्शन। तो इसमें कोई चीज़ अगर हमारी 360 डिग्री घूम जाती है तो वो हमारा ये वाला कहलाता है। जैसे हमारी आंखों वाला जो कैविटी में घूमती आंखें, और दूसरा हमारा ये लिम्स, जो हमारे अगर आप शोल्डर से पूरा हाथ घुमाओगे तो 360 आप इसको रोटेट कर पा रहे हो, तो ये हमारे लिम्स यानी कि हाथ पैर के मूवमेंट हो गए। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट है, जो मोस्टली कभी कभी नहीं आते, वैसे कभी आ जाए तो देख लेना। बाकी यही था हमारे इस पूरे जॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी आपको अगर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जॉइंट्स की डेफिनेशन आपको लेके बतानी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रीवियस सारा कुछ नहीं देखा हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।